बच्चे लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे किंगडम मोनेरा की। किंगडम मोनेरा के फीचर्स की बात कर रहे थे, बैक्टीरिया के बारे में। लास्ट लेक्चर में मैं आपको बताया था कि बैक्टीरिया के शेप के बेसिस पे इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था। कोकाई बैक्टीरिया, बैसिलस बैक्टीरिया एंड देन आफ्टर स्पाइरल बैक्टीरिया एंड विब्रियो बैक्टीरिया। आगे की ओर बढ़ते हैं। तो बैक्टीरिया में मोटिलिटी की बात करते हैं बच्चे। तो बैक्टीरिया हो सकता है मोटाइल हो सकता है नॉन मोटाइल हो। अगर बैक्टीरिया की बात कर रहे थे तो बैक्टीरिया आर मोटाइल एज वेल एज नॉन मोटाइल। अगर कहीं पे बच्चे ये मोटाइल है ना, मोटाइल है तो क्या बोलिएगा, यहाँ पे फ्लैजेला प्रेजेंट है, फ्लैजेला प्रेजेंट, फ्लैजेला यहाँ पे प्रेजेंट है। और अगर बात कीजिएगा बच्चे नॉन मोटाइल की तो यहाँ पे फ्लैजेला क्या है, अब्सेंट है, फ्लैजेला अब्सेंट, फ्लैजेला अब्सेंट। कहने का मतलब अगर फ्लैजेला प्रेजेंट है तो मोटाइल और फ्लैजेला अब्सेंट है तो नॉन मोटाइल। आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चे। तो बैक्टीरिया में जो मूवमेंट हो रहा था, मूवमेंट के लिए कौन सा स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल था, तो फ्लैजेला था। सो मूवमेंट इन बैक्टीरिया टेक्स प्लेस बाय मींस ऑफ फ्लैजेला। अगर फ्लैजेला की ही बात करते हैं बच्चे, फ्लैजेला की बात करते हैं, मान लीजिए ये पूरा का पूरा बैक्टीरियल सरफेस है, ये पूरे के पूरे बैक्टीरियल सरफेस पे, पूरे सरफेस पे एक दो फ्लैजेला नहीं, मल्टीपल ऑफ फ्लैजेला यहाँ पे प्रेजेंट है, मल्टीपल फ्लैजेला प्रेजेंट है। तो पूरे सरफेस पे है ना बच्चे, टर्म क्या दीजिएगा, पेरीट्राइकस, है ना। इफ फ्लैजेला इज प्रेजेंट ऑन ओवरऑल सरफेस, इफ फ्लैजेला इज प्रेजेंट ऑन overall surface, overall surface या entire surface, entire surface पे है तो क्या बोल लीजिएगा, इसको बोल लीजिएगा पेरिट्राइकस। When flagella are found on the whole body of the bacteria, पूरे सरफेस पे प्रेजेंट है तो क्या बोल लीजिएगा, पेरिट्राइकस। एग्जाम्पल की बात करते हैं बच्चे तो ई कोलाई की बात कीजिएगा। किसकी बात कीजिएगा, ई कोलाई, इसी का पूरा नाम क्या है, इसर्सिया कोलाई। तो ई कोलाई की बात कीजिएगा तो पूरे सरफेस पे फ्लैजेला प्रेजेंट है। तो इसके लिए टर्म क्या यूज करेंगे बच्चे, इसके लिए टर्म यूज करेंगे पेरीट्राइकस। क्या टर्म यूज करेंगे, पेरीट्राइकस। आगे की ओर बढ़ते बच्चे, अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो अगले पॉइंट की बात करते हैं बच्चे, फ्लैजेला की बात करते हैं। तो फ्लैजेला बेसिकली कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा था। ये मान लीजिए बैक्टीरिया का सेल वॉल है और ये अंदर में मान लीजिएगा ये बैक्टीरिया का सेल मेम्ब्रेन दिख रहा है ना। तो सेल मेम्ब्रेन से ही इमर्ज किया हुआ स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखेगा बच्चे, कुछ इस तरीके से इमर्ज किया हुआ स्ट्रक्चर दिखेगा। दिस इज अबाउट द फ्लैजेला। ये आपको यहाँ पे फ्लैजेला दिख रहा है। तो एक्चुअली में फ्लैजेला का 3 पार्ट होता है बच्चे। कौन कौन सा पार्ट है, तो आप ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे तो कुछ फ्लैजेला का पार्ट बॉडी के अंदर है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के अंदर है। और कुछ पार्ट की बात कीजिएगा बच्चे, यहाँ पे ये वाले पार्ट की बात कीजिएगा तो ये अंदर में और कुछ बाहर में, और कुछ पोर्शन टोटल का टोटल बाहर है। जो ये वाला अंदर वाला पार्ट है ना बच्चे, इसको बोल दीजिएगा बेसल बॉडी। इसका नाम दे दिए बेसल बॉडी, बेसल बॉडी नाम दे दिए। दूसरे पॉइंट पे आइएगा, कुछ पार्ट अंदर और कुछ पार्ट बाहर इमर्ज करता हुआ नजर आ रहा है, इसको क्या बोल दीजिएगा, हुक बोल दीजिएगा, है ना। ये हुक हो गया। और सबसे बाहर वाले पार्ट की बात बोल लीजिएगा तो क्या बोल लीजिएगा, फिलामेंट। ये हो गया आपका बच्चे फिलामेंट। तो 3 कंपोनेंट आया। सबसे पहला कंपोनेंट है आपके पास बेसल बॉडी, दूसरा कंपोनेंट है आपके पास हुक, और तीसरा कंपोनेंट क्या है बच्चे, फिलामेंट। तो ये 3 पार्ट आया, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। जो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के अंदर बीच में एम्बेडेड है, इसको बोल दिया, जहां से इमर्ज आउट हो रहा है, जहां से ओरिजिनेट कर रहा है, इसको बोल लीजिएगा बेसल बॉडी। आगे की ओर बढ़ते हैं। बॉडी के वैसा पार्ट जो बॉडी के बेसल पार्ट से अटैच होकर बाहर की ओर निकल रहा होगा, इसी का नाम क्या दे देंगे, हुक। और फिलामेंट की बात कीजिएगा, टोटल टेल पोर्शन जैसा है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, फिलामेंट। वही स्ट्रक्चर देखने की बात करेंगे बच्चे। अब अगर हम बात करते हैं बेसल बॉडी की, तो बेसल बॉडी में 4 रिंग देखने को मिलते हैं। ये आपका हो गया बच्चे बेसल बॉडी, बेसल बॉडी, बेसल बॉडी। 4 रिंग देखने को मिल रहा था।
चार रिंग देखने की बात कीजिएगा बच्चे, तो यहाँ पे दो रिंग जो है एल एंड पी रिंग, इसको बोल लीजिएगा आउटर रिंग। क्या नाम दे दीजिएगा? आउटर रिंग, आउटर रिंग। और दूसरे की बात कर लीजिएगा बच्चे, तो इसको बोल देते हैं इनर रिंग। क्या नाम दे देंगे? इनर रिंग, इनर रिंग। ठीक है, ये हो गया आपका इनर रिंग। तो ये आउटर रिंग और इनर रिंग प्रेजेंट कहां पे है? आउटर रिंग और इनर रिंग प्रेजेंट है बच्चे बेसल बॉडी में। कहां पे प्रेजेंट है? बेसल बॉडी में। अब आगे बढ़िएगा, अगर हम बेसल बॉडी की बात कर रहे थे तो चार तरह के स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे थे ना। पहला रिंग जो आउटर साइड में है उसको बोल रहे हैं एल रिंग एंड पी रिंग। दूसरे की बात कीजिएगा बच्चे, अगर दिखेगा इनर रिंग की बात कीजिएगा तो एस एंड एम रिंग। बात समझ में आ रही है? अगले पॉइंट पे आइएगा, अगर मैं बोलता हूं सिर्फ और सिर्फ इनर रिंग प्रेजेंट है तो बोलिएगा सर ये तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। सम, SUM, SM, सम कहने का मतलब एडिशन करना, SM रिंग सिर्फ है तो क्या बोल दीजिएगा? सर ये तो अगर सिर्फ और सिर्फ SM रिंग है तो इसको बोल देंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और LP और SM दोनों रिंग है ना। चार रिंग प्रेजेंट है, LB है, PB है, SB है और MB है। ये चारों रिंग प्रेजेंट है तो आप क्या बोल दीजिएगा? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चे, अगले पॉइंट पे आते हैं। तो हम बात कर रहे थे जो बैक्टीरिया का फ्लैजेला बना हुआ है, तीन कंपोनेंट से बना हुआ है। पहला पार्ट है बेसल बॉडी, है ना, दूसरा पार्ट है हुक और तीसरा पार्ट है फिलामेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चे किसकी? हम बात करते हैं बेसल बॉडी की। तो इट इज द बेसल पार्ट ऑफ फ्लैजेलम एंड रॉड शेप इन स्ट्रक्चर। अभी आपको दिखा रहे थे ये कैसा है, रॉड शेप। इट लाइज विद इन द सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। थोड़ी देर पहले डायग्राम में बताएं बच्चे, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर दिख रहा था। दिस इज अबाउट द सेल मेम्ब्रेन और ये सेल वॉल यहां से इमर्ज किया हुआ स्ट्रक्चर था। तो ये कहां पे स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है? सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में देखने को मिल रहा है। दिस प्रोटीनेशियस रॉड शेप स्ट्रक्चर इज सराउंडेड बाय रिंग। ये प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर था, एक्चुअली में एक्सोमियर से निकल रहा है बच्चे ये स्ट्रक्चर, है ना। सो अगर बात कर लेते हैं यहां पे ये प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर की, एक्सोनेमा नाम सुने होंगे आप, है ना। तो एक्सोनेमा से ये स्ट्रक्चर निकल रहा था और एक्सोनेमा की बात कीजिएगा तो रिंग से सराउंडेड है। चार रिंग मिलता है, LP एंड SM। ठीक है, अगर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात किए तो दो पेयर रिंग देखने को मिलता है। आउटर पेयर भी देखने को मिल रहा है, इनर पेयर भी मिल रहा है। आउटर पेयर में कौन आ जाता है? L and P। और इनर पेयर की बात कर लीजिएगा तो कौन सा देखने को मिल रहा है? S and M। और LP SM चार का चार रिंग प्रेजेंट है, दोनों पेयर रिंग प्रेजेंट है, आउटर पेयर और इनर पेयर। तो क्या बोल लीजिएगा? ग्राम नेगेटिव। और सिर्फ SM रिंग प्रेजेंट है तो क्या बोल लीजिएगा? ग्राम पॉजिटिव। अरे भाई सम, SUM ऐड करना, SM रिंग सिर्फ मिल रहा है। ओनली SM रिंग इज फाउंड इन बैक्टीरिया, दैट टाइप ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज व्हाट? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। आगे की ओर बढ़ते बच्चे, अगले पॉइंट पे आते हैं, हुक की बात करते हैं। तो हुक तो कोई स्पेशल स्ट्रक्चर है ही नहीं, जो बेसल बॉडी को फिलामेंट से कनेक्ट करने वाला स्ट्रक्चर है ना, इसी को बोल देते हैं हुक। सो इट कनेक्ट बेसल बॉडी टू द फिलामेंट। इट इज द मिडिल पार्ट ऑफ फ्लैजेलम। बेसल बॉडी और फिलामेंट के बीच के पोर्शन को हम लोग क्या बोल दे रहे हैं? फ्लैजेलम बोल रहे हैं। फिलामेंट की बात करते हैं। इट इज अ सिलेंड्रिकल हॉलो स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ प्रोटीन। फिलामेंट है क्या? हॉलो स्ट्रक्चर है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। किसका बना हुआ है? प्रोटीन मोनोमर का बना हुआ है। अब इस प्रोटीन मोनोमर का नाम क्या देते हैं? इच मोनोमर प्रोटीन इज मेड अप ऑफ फ्लैजेलिन प्रोटीन। ये मोनोमर जो प्रोटीन था यही पॉलीमराइज करके फिलामेंट बनाया था। जैसे मान लीजिए ये आपको फिलामेंट दिख रहा है, बहुत सारे मोनोमर प्रोटीन का, ये फ्लैजेलिन प्रोटीन का इस तरह से पॉलीमर बना हुआ है, एंड दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? फिलामेंट। ये टोटल का नाम दे दिए फिलामेंट, फिलामेंट नाम दे दिए। और फिलामेंट के एक यूनिट का नाम क्या दे दिए? फिलामेंट के एक यूनिट का नाम दे दिए बच्चे मोनोमर। मोनोमर, मोनोमर। तो ये क्या हो गया? फिलामेंट बच्चे, पॉलीमर। पॉलीमर किसका पॉलीमर है?
तो मोनोमर का, कौन से मोनोमर का? फ्लैजलीन का। किसका है बच्चे? फ्लैजलीन का, फ्लैजलीन का। ठीक है, आगे बढ़ते बच्चे। मोनोमर आर अरेंज्ड इन अ स्पाइरल मैनर, है ना, कुछ इस तरीके से स्पाइरल मैनर में अरेंज होते हैं बच्चे, इस तरीके से स्पाइरल मैनर में अरेंज होते हैं। फ्लैजलीन इज कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। अब ये जो फ्लैजलीन प्रोटीन है एक्टिन और मायोसिन की तरह काम करता है, इसी में कॉन्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी होती है और इसी की वजह से क्या हो पाता है? मूवमेंट हो पाता है। एंड दैट्स व्हाई मूवमेंट इन बैक्टीरिया इज ड्यू टू फ्लैजेला, और फ्लैजेला में भी किसकी वजह से? फ्लैजेलिन प्रोटीन की वजह से। और फ्लैजेलिन प्रोटीन में प्रॉपर्टी क्या मिल रहा था? कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी का। आगे की ओर बढ़ते बच्चे, अगले पॉइंट पे आते हैं। तो इस फ्लैजेला के अलावा बैक्टीरिया का सरफेस एरिया, बॉडी सरफेस कुछ माइन्यूट हेयर लाइक स्ट्रक्चर से का बड़ा होता है। बैक्टीरियल सेल वॉल इज कवर्ड बाय न्यूमरस हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड पिलाई, और इसी का क्या नाम देते हैं बच्चे? पिलाई। ये आपको दिख रहा है, फ्लैजेला के अलावा बहुत सारे पिलाई दिख रहे हैं। पिलाई दो तरह का देखने को मिल रहा है बच्चे। कुछ पिलाई लॉन्गर है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये वाला जो पिलाई है, ये वाला जो पिलाई है, यहाँ पे पिलाई है, यहाँ पे पिलाई है, ये वाला पिलाई है, लॉन्गर पिलाई है। तो दो तरह का पिलाई देखने को मिला, पहला लॉन्गर पिलाई और दूसरा शॉर्टर पिलाई। बाकी सारे पिलाई कैसे हैं? छोटे। अब लॉन्गर पिलाई की बात करेंगे ना बच्चे, तो लॉन्गर पिलाई क्या करता है? कंजुगेशन ट्यूब बनाता है। लॉन्गर पिलाई का काम क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ कंजुगेशन ट्यूब। सर कंजुगेशन ट्यूब क्या होता है? मान लीजिए ये आपको एक बैक्टीरिया है बच्चे, ये बैक्टीरिया अपने जीनोमिक मटेरियल को दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर रहे हैं और यहाँ पे एक ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा है। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? कंजुगेशन ट्यूब। यहाँ से जीनोमिक मटेरियल, ये प्लाज्मिड डीएनए यहाँ पे आ गया, है ना, तो इसको आप क्या बोल दीजिएगा? इसको बोल दीजिएगा, है ना, ये जीनोमिक डीएनए, ये प्लाज्मिड डीएनए है ना, ये आपके पास क्या था? प्लाज्मिड था बच्चे, प्लाज्मिड था। ये प्लाज्मिड कहाँ चला गया? दूसरे बैक्टीरिया में। ये ए है और ये आपका बी बैक्टीरिया। तो यहाँ पे जो ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज कंजुगेशन ट्यूब। सो लॉन्गर पिलाई हेल्प इन कंजुगेशन, किसका फॉर्मेशन करने में? कंजुगेशन ट्यूब फॉर्मेशन करने में। अच्छा, अब ये देख रहे हैं जीनोमिक मटेरियल को ट्रांसफर कर रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या दे देते हैं? सेक्स पिलाई और फर्टिलिटी पिलाई, फर्टाइल पिलाई। ये क्या नाम हो गया? एफ पिलाई। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते बच्चे। सो ओनली फाउंड इन एफ प्लस डोनर बैक्टीरिया। अब प्लाज्मिड एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर किया जा रहा है, तो जो बैक्टीरिया अपना प्लाज्मिड को ट्रांसफर कर रहा है उसको बोलेंगे एफ प्लस प्लाज्मिड, या बोल देंगे डोनर, या बोल देंगे मेल। और जिसमें ट्रांसफर किया जाएगा, जैसे यहां पे ये वाला ट्रांसफर कर रहा है अपना जीनोमिक मटेरियल को, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोल दीजिएगा डोनर, या बोल दीजिएगा क्या? मेल। ठीक है, इसमें ट्रांसफर कर रहा है तो इसको क्या बोल दीजिएगा? रेसिपिएंट, रेसिपिएंट, या क्या बोल दीजिएगा? फीमेल, फीमेल। बात समझ में आई? अगला सॉर्टर पिलाई की बात करते हैं, तो सॉर्टर पिलाई को बोल देते हैं इन्फेक्शियस पिलाई। क्या नाम देते हैं? इन्फेक्शियस पिलाई। जैसे मान लीजिए ये हमारे ह्यूमन का स्किन है, ह्यूमन के स्किन पे बच्चे कोई बैक्टीरिया आके एक्ट करता है तो कुछ इस तरीके से एक्ट करता है। मान लीजिए ये वाला बैक्टीरिया यहाँ पे आया, तो सॉर्टर पिलाई से यहाँ पे अटैचमेंट लेता है और अटैचमेंट लेने के बाद इस तरह से अटैच हो गया। तो सॉर्टर पिलाई का काम क्या हुआ? सॉर्टर पिलाई का काम हुआ इन्फेक्शन इंड्यूस करवाना, अटैचमेंट में हेल्प करना। देखिएगा, सॉर्टर पिलाई इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? इन्फेक्टिव पिलाई और फिम्ब्री। टेक पार्ट इन अटैचमेंट, ये किस में हेल्प करता है? अटैचमेंट में हेल्प करता है। द रॉक्स इन स्टीम एंड द होस्ट टिश्यू, है ना, क्या करता है? होस्ट टिश्यू में जाके एक अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो लॉन्गर पिलाई को सेक्स पिलाई, शॉर्टर पिलाई को इन्फेक्शियस पिलाई, या क्या बोल देंगे? अटैचमेंट पिलाई। आगे की ओर बढ़ते बच्चे, पिलाई की बात करते हैं। एवरी पिलस इज सिलेंड्रिकल और हॉलो स्ट्रक्चर एंड आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन मोनोमर। जैसे फ्लैजेला में बात किए थे बच्चे, तो फ्लैजेला भी मोनोमर प्रोटीन का बना हुआ था, फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना हुआ था। तो यहाँ पे किसका बना हुआ होगा बच्चे? यहाँ पे पिलीन प्रोटीन का बना हुआ होगा। किसका बना होगा? पिलीन प्रोटीन का बना हुआ होगा।
पिलीन इज नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। पिलीन की बात कीजिएगा तो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन नहीं है। अगर कॉन्ट्रेक्टिबिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं है तो क्या लोकोमोशन में हेल्प करेगा? जी नहीं। क्या फ्लैजेला लोकोमोशन में हेल्प करेगा? जी हां करेगा। पिलाई करेगा? नहीं करेगा। सो पिलाई डू नॉट प्ले रोल इन मोटिलिटी। पिलाई मोटिलिटी में कोई रोल प्ले नहीं करता है। आगे की ओर बढ़ते बच्चे, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजेला की, स्ट्रक्चर ऑफ यू बैक्टीरिया की बात करते हैं। मैं पिछले क्लास में आपको बताया था बैक्टीरिया में बेसिकली 3 कंपोनेंट देखने को मिलते हैं। सबसे पहले की बात कीजिएगा बच्चे तो सबसे पहले यहां पे आ जाएगा सेल बाउंड्री की बात कीजिएगा। सेल बाउंड्री देखने को मिल रहा था, सेल बाउंड्री। सेल बाउंड्री में बात करते हैं, सेल बाउंड्री में क्या क्या देखने को मिलेगा? तो सेल बाउंड्री में सबसे पहले बाहर वाला लेयर ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट में आ जाएगा ग्लाइकोकैलिक्स के अलावा क्या देखने को मिलेगा? सेल वॉल देखने को मिलेगा। सेल वॉल के अलावा क्या देखने को मिलेगा? सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन ना, 3 कंपोनेंट देखने को मिला सेल बाउंड्री में। दूसरे कंपोनेंट की बात कर लेते बच्चे तो साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा। और तीसरे कंपोनेंट की बात कर लेते हैं बच्चे तो क्या देखने को मिलेगा? न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। न्यूक्लियस देखने को मिल रहा था। 3 कंपोनेंट देखने को मिला, सेल बाउंड्री, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो स्ट्रक्चर देखने की, अच्छा एक बार स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करते हैं। उसके पहले एक पॉइंट लिखा हुआ है, बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल। बड़ा सिंपल सा दिख रहा है, बहुत कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है, बट देयर बिहेवियर इज वेरी कॉम्प्लेक्स। दे हैव बट दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। अगर हम बात करते हैं हम बात कर रहे थे बच्चे बिहेवियर की। अगर हम बिहेवियर की बात कर रहे थे तो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर इसका आ रहा है। कॉम्प्लेक्स बिहेवियर कहने का मतलब क्या होता है बच्चे? जिस समय लाइफ का ऑरिजिनेशन हुआ था उस समय से लेके अभी तक प्रेजेंट है, कितने ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन हुआ और कितने खत्म भी हो गए। डायनासोर आया चला गया, पैसेंजर पिजन आया चला गया, और इस तरह करके कई हजार स्पीसीज हैं जो इवोल्यूशन के समय आए होंगे, रहे होंगे, थोड़े दिन के बाद डिस्ट्रॉय हो गए। और ये बैक्टीरिया, वायरसेस ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो शुरू से लेके अभी तक रह रहा है, तो इसका बिहेवियर कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्स रहा होगा। अपने आप को अडॉप्ट करने की कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा। बिहेवियर कॉम्प्लेक्स करने का मतलब और भी सुनिए, ये हर्स हैबिटेट में भी जाके रह लेता है, एक्सट्रीम कंडीशन पे भी जाके रह लेता है, तो इसका बिहेवियर कैसा रहेगा? कॉम्प्लेक्स रहेगा। सॉल्टी एरिया में छोड़ दीजिए तो भी सरवाइव कर लेता है, एक्सट्रीम कंडीशन पे छोड़ दीजिए तो भी सरवाइव कर लेता है, अलग अलग एनवायरनमेंट में जाके सरवाइव कर लेता है। बिहेवियर इसका कॉम्प्लेक्स क्या है? कॉम्प्लेक्स है ना। आगे बढ़ते हैं। अब बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर देखने की बात कर रहे थे, तो सबसे पहले आपको देखने को क्या मिलेगा? सेल बाउंड्री। सेल बाउंड्री में सबसे बाहर में देखने को क्या मिला? ग्लाइकोकैलिक्स। उसके बाद क्या देखने को मिला? सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद सेल वॉल। सबसे पहले ग्लाइकोकैलिक्स, देन सेल वॉल एंड देन सेल मेम्ब्रेन। 3 कंपोनेंट हो गया। किसका कंपोनेंट है? सेल बाउंड्री का। किसका? सेल बाउंड्री का। यहीं पे आपको देखने को मिलेगा बच्चे क्या? फ्लैजेला। क्या देखने को मिलेगा? फ्लैजेला। और क्या देखने को मिलेगा? पिलाई देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट पे। तो सेल मेम्ब्रेन का अंदर की ओर इनफोल्ड हो जाना, सेल मेम्ब्रेन का अंदर की ओर इनफोल्ड हो जाना एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, एंड दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज व्हाट? मेसोसोम। क्या नाम देते हैं बच्चे इसका? मेसोसोम नाम दे देते हैं। देखिए ना, अंदर की ओर इनफोल्डिंग है, इस इनफोल्डिंग का क्या नाम दे देंगे? मेसोसोम। आगे की ओर बढ़ते बच्चे। अब ये पूरा का पूरा कंपोनेंट क्या कलर है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में और क्या दिखेगा? कुछ स्टोरेज बॉडी दिखेगा, और उस स्टोरेज बॉडी के अलावा राइबोसोम देखने को मिल रहा है ना। आगे चलते हैं। अब अगले पार्ट पे आ जाते हैं, अगले कंपोनेंट पे आ जाते हैं बच्चे, न्यूक्लियस की बात करते हैं। तो यहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, फॉल्स न्यूक्लियस होता है, इसीलिए तो इसको प्रोकैरियोट बोलते हैं। प्रो कहने का मतलब प्रिमिटिव, और कैरियन कहने का मतलब न्यूक्लियस, प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस। प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस होता क्या है? मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस नहीं है, तो इसको क्या बोल लीजिएगा? प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस। यहां पे इसका नाम देते हैं न्यूक्लियोइड और जिनोफोर। न्यूक्लियोइड या क्या बोल दिए? जिनोफोर। फाइब्रिलर न्यूक्लियस भी आप बोल सकते हैं, इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी आप बोल सकते हैं, ये सारे इसके नाम।
अब इसके बारे में डिटेल्स आगे चल के बात करेंगे बच्चे। आगे की ओर बढ़ते बच्चे, अगले पॉइंट पे जाते हैं। सेल इनवेलप पे डिटेल्स बात करते हैं बच्चे। तो सेल इनवेलप की बात की तो 3 कंपोनेंट आया था। क्या क्या कंपोनेंट आया था? सबसे पहला आया था ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स। दूसरे कंपोनेंट में आया था बच्चे सेल वॉल, सेल वॉल। और तीसरे कंपोनेंट में आया था बच्चे सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन आया। बात समझ में आ रही है? द सेल इनवेलप कंसिस्ट ऑफ टाइटली बॉन्डेड 3 स्ट्रक्चर, आउटर ग्लाइकोकैलिक्स, देन सेल वॉल, देन सेल मेम्ब्रेन. All through each layer of envelope perform distinct function. They act together as single protective unit. काम कुछ और भी अलग कर रहा है, लेकिन इन तीनों का कॉमन फंक्शन क्या हो जाएगा भाई? इन तीनों का कॉमन फंक्शन है प्रोटेक्शन करना. क्या काम है बच्चे? प्रोटेक्शन यूनिट की तरह काम करना, प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम करना. आगे की ओर बढ़ते हैं. सबसे पहले बात करते हैं बच्चे ग्लाइकोकैलिक्स की बात करते हैं. तो ग्लाइकोकैलिक्स की बात कीजिएगा बच्चे, तो ग्लाइकोकैलिक्स में क्या बोलिएगा? सर ग्लाइकोकैलिक्स ऐसा पार्ट होता है ना, जो सेल वॉल के बाहर में प्रेजेंट रहता है. अगर ग्लाइकोकैलिक्स थिक है तो इसका नाम दे देंगे कैप्सूल. कैसा है बच्चे? थिक है ना. और अगर थिन है तो क्या नाम दे देंगे? स्लाइम लेयर, है ना, थिन स्लाइम लेयर. अगर थिक है और रिजिड है, अगर कैप्सूल बोल रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? थिक एंड रिजिड. किसका बना होगा? पॉलीसेक्राइड प्लस पॉलीपेप्टाइड. और अगर स्लाइम लेयर बोल रहे हैं तो लूज है और थिन लेयर है. किसका बना हुआ है? सिर्फ और सिर्फ पॉलीसेक्राइड का बना हुआ है. बात समझ में आई? फंक्शन ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स की बात करते हैं. तो फंक्शन ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स की बात कर लीजिएगा तो सबसे पहला काम क्या है? प्रोटेक्शन करना. दूसरा काम क्या बोल लीजिएगा? हेल्प इन कॉलोनी फॉर्मेशन, है ना. कॉलोनी फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, सीट का फॉर्मेशन करके एक दूसरे को ज्वाइंट करके रखने के साथ. अगले पॉइंट पे आ जाते हैं बच्चे. सेल वॉल की बात करते हैं. तो सेल वॉल बैक्टीरिया में 2 तरह का होता है. सेल वॉल के नेचर के बेसिस पे ही हम बैक्टीरिया को 2 पार्ट में डिवाइड किए थे. एक को बोल देते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, दूसरे को बोल देते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात कीजिएगा बच्चे तो इसका जो सेल वॉल है, सेल वॉल कैसा दिखता है? सिंगल थिक पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लिपिड. अगर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करते हैं बच्चे तो ये 2 लेयर में सेल वॉल डिवाइडेड होता है. एक तो बना हुआ है लिपोपॉलीसेक्राइड का और दूसरा बना हुआ है पेप्टिडोग्लाइकन का. पेप्टिडोग्लाइकन का यहाँ पे लेयर देखिएगा कैसा है? ठीक है. और जबकि यहाँ पे आप ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर कैसा है? थिन है. और थिक लेयर किसका दिख रहा है बच्चे? थिक लेयर दिख रहा है आपको लिपोपॉलीसेक्राइड का. तो लिपोपॉलीसेक्राइड एज वेल एज पेप्टिडोग्लाइकन दोनों प्रेजेंट है. किसमें? ग्राम नेगेटिव में. और ग्राम पॉजिटिव में बोल लीजिएगा सिर्फ थिक लेयर प्रेजेंट है. किसका? पेप्टिडोग्लाइकन का, है ना. तो अगर बात की ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात की है बच्चे तो बाइलेयर्ड वॉल सेल वॉल हो जाएगा. और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात कर दी है तो ये क्या बोल लीजिएगा? यूनिलेयर्ड सेल वॉल, सेल वॉल, है ना. अगला आ जाता है एल फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया. क्या होता है बच्चे? अगर बैक्टीरिया के सेल वॉल को लाइसोजाइम एंजाइम के द्वारा हम डिग्रेड कर सकते हैं, then it is called as what? Lister form of bacteria, L form of bacteria, जो आप नीचे में पढ़ पाएंगे बच्चे. Bacterial cell wall can be removed by lysozyme enzyme. When bacterial cell wall is removed artificially, then these bacteria are called as L form of bacteria, Lister form of bacteria. आगे बढ़ते हैं बच्चे, अगले पॉइंट पे आते हैं. सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं बच्चे. तो सेल मेम्ब्रेन किसका बना होगा? सर सेल मेम्ब्रेन हर हमेशा, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे वो यूकैरियोटिक हो, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे वो मल्टीसेलुलर हो, हर हमेशा किसका बना होगा? ये बना होगा लिपोप्रोटीन का. किसका बना होगा? लिपोप्रोटीन का. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. साइटोप्लाज्म की बात कीजिएगा बच्चे. तो साइटोप्लाज्म में प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है ना. ये बच्चे क्या है मोनेरा? प्रोकैरियोटिक है. अगर ये प्रोकैरियोटिक है तो आप क्या बोलिएगा? ये प्रोकैरियोटिक है
तो इसके सेल मेम्ब्रेन की बात, सॉरी इसके साइटोप्लाज्म की बात कीजिएगा तो साइटोप्लाज्म में एब्सेंट होगा क्या, मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनल्स। इन बैक्टीरिया साइटोप्लाज्म, बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, माइक्रोबॉडीज एक्सेट्रा आर एब्सेंट। ठीक है बच्चे, बाकी अगली क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे।